नमस्कार दोस्तों, मैं सूबेदार मेजर ऑनरी रामेश्वर कुमार पांडे। अभी तक आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे, पर आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो हमारे समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। और वो जो भ्रष्टाचार है वो हिंदुस्तान के हर एक घर में संतृप्त है, और वो भ्रष्टाचार होता है हमारे इस एलपीजी गैस से। आप सबको पता है ये जो एलपीजी गैस है ये सब घरों में इस्तेमाल होता है, और ऐसा कोई घर नहीं है हिंदुस्तान का जहाँ ये एलपीजी नहीं होता है इस्तेमाल। और आज का वीडियो इस एलपीजी गैस के घोटाले से उजागर है, जिसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास खुद है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो घोटाला। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो एलपीजी सिलेंडर है। और आपको नहीं पता है कि मेरा एलपीजी सिलेंडर जो मुझे डिलीवरी बॉय दे रहा है उसका कितना वेट होना चाहिए, और क्या ऑथराइज वेट है, और कैसे उसको जाने। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई होता है वो कितना होना चाहिए और क्या उसका एक्यूरेट वेट होना चाहिए। बहुत ही सरल तरीका है उसको जानने का, और आप पहले उस सरल तरीके को जानिए और आइए चलते हैं एलपीजी सिलेंडर के ऊपर। तो दोस्तों देखो, हर सिलेंडर पे ये 15.8, जिसको अंग्रेजी में 15.8 कहते हैं, ये कम से कम 5-6 जगह लिखा होता है। आप इसको घुमाएंगे 15.8, 15.8, 15.8, 15.8। तो दोस्तों, अगर इस एलपीजी सिलेंडर में गैस नहीं होगी तो इसका वजन होगा 15.8 या 15.8। और इस हर एक एलपीजी सिलेंडर में ये एक कोड नंबर लिखा होता है 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 या 16.1 तक मैक्सिमम जा सकता है। और सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है। अब आ जाते हैं इधर नेट वेट। इस हर एक एलपीजी सिलेंडर में एक निर्धारित वेट होता है, वो होता है 14.2 केजी। जो हमारे घरों में जो एलपीजी इस्तेमाल होता है उसका हर एक एलपीजी सिलेंडर में ये कांस्टेंट वेट है, ये होगा ही होगा 14.2। और अंतर कहां आता है, यहां पर अंतर आ जाता है ग्रॉस वेट। अब आप देख रहे हैं ग्रॉस वेट 30 केजी हो गया है। 30 केजी इसलिए हो गया है दोस्तों, 15.8 इस खाली सिलेंडर का वजन और 14.2 इसमें भरी हुई गैस का वजन। और जब हम दोनों का कैलकुलेशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस वेट हो जाएगा 30 केजी। सिंपल सा फंडा है। अगर मान लीजिए आपके सिलेंडर के ऊपर 16.8 लिखा हुआ है तो उसमें गैस आएगी 14.2। तो 16 केजी वेट में अगर 14.2 केजी गैस आएगी तो ये हो जाएगा 30.2 यानी 30.2, क्योंकि ये वेट आपका कांस्टेंट है। हर एक सिलेंडर में ये वेट जो होता है, ये एलपीजी का वेट होता है, वो कांस्टेंट होता है, और ये वेट वेरिएशन होता है। तो ये तो एक एग्जांपल के तौर पे एक सिलेंडर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा सिलेंडर। देखिए, ये है वो सिलेंडर जो स्कैम होता है, जिसपे उपभोक्ता को धोखा मिलता है। और धोखा कैसे मिलता है वो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, इसमें वेट लिखा हुआ 15 पॉइंट, या तो ये 0 है या 9 है। यहीं पर वो धोखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेट वेट जो है वो 14.2 केजी ही होगा। ये कहीं भी बदल नहीं सकता है, क्योंकि ये एलपीजी का वेट है। अब सारा घोटाला और सारी गड़बड़ी कहाँ होती है, इसके ऊपर। अब जो डिलीवरी बॉय होता है वो गड़बड़ यहां करता है। अब जैसे ये वेट है, एक्चुअल इस सिलेंडर का वेट है 15.9। इस सिलेंडर का वेट है 15.9, जिसको गलती से 0 बना दिया गया है। अब आप सोचिए कि 900 ग्राम वेट तो आपका वैसे ही कम हो गया। अगर ये 15 केजी कर दिया गया है, जो कि इसका एक्चुअल वेट 15.9 था, तो 900 ग्राम तो ऑलरेडी कम हो गया, और उसके अलावा कितना मार देगा आपको नहीं पता है। तो आते हैं इस मुद्दे पे। 15.9 इसका वेट है और 14.2 इस सिलेंडर में एलपीजी भरी हुई है। तो ग्रॉस वेट होना चाहिए 15.9 और 14.2। तो 9 और 2 11, और 14 और 15 मतलब करीब करीब 30.1।
30.1 kg इसका वेट होना चाहिए जब आप कांटे से इसको नापेंगे। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। यह है मेरी स्लिप 1 सितंबर 2025, जो कि कल की तारीख बीता हुआ कल मैंने, देख लीजिए पर्ची है, इस पे लिखा हुआ है तेलीबाग इंडियन सर्विस। मैंने यहाँ से गैस बुक की और गैस आई, और मैंने इसका साक्षात एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने डिलीवरी बॉय के कांटे से, मैंने अपना कांटा इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने डिलीवरी बॉय का कांटा इस्तेमाल किया। और जब मैंने उसको तोला तो ये जो सिलेंडर है उसने बोला सर ये 0 है, 15.0 है, जबकि दोस्तों 15.0 करके इंडियन कंपनी कोई भी सिलेंडर नहीं बनाती है। एक्चुअली इसका वेट है 15.9, उसने मुझे बोला 15.0 इसका वेट है और 14.2 इसमें गैस है। जब मैंने नापा तो मेरी गैस निकली 28.5 समथिंग, 28.5 किलो। डिलीवरी बॉय के हिसाब से मेरी गैस करीब 1.5 kg कम निकली, मगर कानूनतः और एक्चुअल तरीके से देखा जाए तो मेरी गैस निकली कम 1.60। और अगर इस 1.60 को हम पैसे में कैलकुलेट करते हैं तो वो पैसा जाता है 100 रुपीज पॉइंट समथिंग। अब दोस्तों, अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो कि अपनी पेंशन, अपनी मेहनत की कमाई कहाँ से ला रहा, कैसे ला रहा, कितनी मेहनत कर रहा है, और महीने में जिस सिलेंडर को चलना चाहिए 30 दिन 35 दिन, अगर उस सिलेंडर में 1.5 किलो 2 किलो 1 किलो गैस कम निकलेगी तो वो सिलेंडर कितने दिन चलेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए और अपने सिलेंडर को सही वजन पहचानिए और उसको सही से नापिए। और यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, मेरा अनुरोध है आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी से, मेरा अनुरोध है आईओसी के चेयरमैन श्री साहनी जी से कि कृपा करके इस मेरे वीडियो को संज्ञान में लें, और जो भी डीलर है जिसने मेरे साथ इससे पहले भी, मैंने 3 बार पहले डीलर को वार्निंग दिया कि मेरे सिलेंडर कम आ रहे हैं, उसमें वेट कम आ रहा है, मगर उसने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। और मेरे पास विथ प्रूफ जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आया था, मैंने भरे हुए सिलेंडर का वेट उसके कांटे के थ्रू ही नापा, जिसमें कि मेरा सिलेंडर 28.5 समथिंग 28.5 समथिंग निकला है, जिसमें कि डिलीवरी बॉय बोल रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गोडाउन से लेके आया हूँ, गलती होगी तो गोडाउन की होगी। मैंने जब अपने डीलर से बात किया, डीलर ने भी अपने हाथ झाड़ लिए, बोला मैंने यहाँ से सिलेंडर सही दिया है। दोस्तों, हम उपभोक्ता हैं, हम एक उपभोक्ता होने के नाते अपने अधिकार को जानेंगे, और बात यहाँ पर 100 रुपये की नहीं है, बात यहाँ मेरे अधिकार की है, बात यहाँ मेरे जो उपभोक्ता में उपभोक्ता होने के नाते इस्तेमाल करने वाली वस्तु, जब मैं पूरा दाम दे रहा हूँ तो मुझे पूरा सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप भी जागरूक बनिए, क्योंकि ये सिर्फ घटना मेरे साथ नहीं हुई है, कल को ये आपके साथ भी होती चली आ रही है, मगर किन्हीं कारणों से आप जागरूक ना होने के कारण इस स्कैम को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर और चेयरमैन आईओसी तक पहुँचे और इस स्कैम का घोटाला उजागर हो, और जो डीलर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या तो उसकी डीलरशिप कैंसिल हो, और जो भी कार्रवाई हो वो आप सबके हित में हो, आप सबका उससे फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि मैंने 30 साल देश की सेवा की, और मैंने 30 साल जहाँ जहाँ परिवार रखा, हमारा जो इंडियन आईओसी का जो गैस था वो फौज से रिलेटेड था, मुझे वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट आफ्टर रिटायरमेंट इन 4 सालों में जब से मैं सिविल से ये गैस ले रहा हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं पहला ऐसा उपभोक्ता होऊंगा जो कम तोल की गैस से परेशान होगा। शायद मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में शायद हर एक व्यक्ति जो इंडियन ऑयल का सिविल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये गैस ले रहा है, वो उसके इस उत्पीड़न, कम गैस के उत्पीड़न से जरूर प्रताड़ित होगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है
कि प्लीज़ 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 मेरी बातों को समझें, अपने हक को, अपने अधिकार को जानें। सिलेंडर कैसा होना चाहिए, कितना उसका वजन होना चाहिए, एक बार फिर से छोटे सारांश में समझा देता हूं कि हर एक सिलेंडर में जो एलपीजी गैस होती है वो 14.2 14.2 उसका एक कांस्टेंट निर्धारित वेट है, और खाली सिलेंडर का वेट वेरिएशन कर सकता है, जो 15.5 15.6 15.7 16 16.0 16.1 इन वेरिएशंस में आ सकता है। दोनों को वेट को जोड़ करके जो आपका ग्रॉस वेट आएगा वो आपके भरे हुए सिलेंडर का वेट होना चाहिए। और बाकी नीचे विथ प्रूफ जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो भी मैं आपको इसमें कनेक्ट कर दूंगा, जो आप लाइव देखेंगे कि मैंने कैसे उस डिलीवरी बॉय का वीडियो बनाया है। भरे हुए सिलेंडर को मैंने उसी के कांटे पे तोला तो वजन कितना कम आया, और जब मैंने उसका एक्सप्लेनेशन उससे मांगा तो वो स्ट्रेट वे खारिज नकार गया। और मैंने इसकी जानकारी जब डीलर को दी, डीलर ने भी इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, और ये कोई पहली बार नहीं थी। 4 बार वार्निंग देने के बाद डीलर ने मेरी इस कार्रवाई पे कोई सुनवाई नहीं की है। तो मेरा हाथ जोड़ करके आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी और जो चेयरमैन आईओसी श्री सैनी जी हैं उनसे अनुरोध है कि इसके खिलाफ जरूर कोई कड़क एक्शन ले। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कि इनके इस उत्पीड़न से उत्पादित हूं, ये हिंदुस्तान के हर एक घर की कहानी है। तो प्लीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जागरूक वीडियो आप तक पहुँच चुका होगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर। आधा किलो का हमारा कांटा बताता है वो तो उसमें। तो ये कांटा जो आप वहाँ से लेके आते हो वही आधा किलो कम बताता है भैया आप कहा करें, आपके सामने तो नहीं उसमें तो आप पास नहीं, तो आप ये बताइए, आपने जो हमको गैस दी थी आप उसमें, पास कांटा हो तो तोल सकते हैं। आप ये बताइए आपने जो हमको गैस दी उसमें कितना किलो गैस कम निकला है? कौन अभी का? हाँ, अभी दोनों को खाली सिलेंडर में और भरे सिलेंडर में कितने का अंतर आया है? अरे आधा किलो का अंतर आ रहा है। नहीं, आधा किलो का अंतर नहीं आया है, 1 किलो का अंतर आया है। आप बोल रहे हो कि मेरा कांटा आधा किलो कम दिखा, तब आप आधा किलो बता रहे हो ना। वैसे तो है ही है भाई, आपके हिसाब से 1 किलो कांटे के हिसाब से 1 किलो कम बता रहा है, और आप बोल रहे हो मेरा कांटा जो आधा किलो कम दिखाता है, तो 1.5 किलो कम दिखा रहा है। अगर आधा किलो कम दिखा रहा है, आपके पास कांटा हो तो तोल लीजिए। नहीं हमारे पास कांटा तो हम आपसे क्यों कहते हैं? आप बोलो कि आधा किलो और कम भी दिखाता है, तो बात तो यही, आधा किलो अगर इसमें कम दिखाया तो आधा किलो इसमें भी तो कम दिखाया, तो गैस तो 1 ही किलो मरी ना। कम केवल इसमें दिखाएगा, इसमें कम नहीं दिखाएगा। देखो सिलेंडर खराब हो जाता है, वो 15.8 का है, ये 15.0 का है। यार हमें वो सब मेरी ज़्यादा नहीं पढ़नी है। हमारे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन कह रहे कि 1 किलो गैस कम है। 1 किलो गैस की कीमत कितनी होती है? होगा 70-80 रुपये। हैं? तो फिर हम तो पूरा पैसा दे रहे हैं ना। चलो।